नमस्कार। पिछली वीडियो में मैंने आपको मत्स्य चिन्ह के बारे में बताया था। इस मत्स्य चिन्ह के बारे में कुछ ऐसी चीजें थी जो पिछली वीडियो में रह गई थी, उनके बारे में और विस्तार से आइए इस वीडियो में चर्चा करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा पर यदि आपको मत्स्य चिन्ह यानी मछली का चिन्ह दिखाई दे तो क्या फल होगा, लेकिन जीवन रेखा पर यदि भाग्य रेखा पर यदि मछली का चिन्ह दिखाई दे, जीवन रेखा पर यदि मछली का चिन्ह दिखाई दे तो उनका क्या परिणाम होगा, इस वीडियो में हम समझते हैं। और किसी ने मुझसे पूछा था कि मणिबद्ध रेखा पर यदि मछली का चिन्ह हो तो क्या फल होगा। इसके लिए तो विशेष रूप से ग्रंथों में सीधे तौर पर वर्णन है कि यदि केतु के हिस्से पर आपको मछली का चिन्ह दिखाई दे, इस तरह से मछली का चिन्ह दिखाई दे जिसकी पूंछ मणिबद्ध पर हो, तो ये बहुत ही शुभ फलदायक होता है। और मणिबद्ध पर मछली का चिन्ह यदि स्वतंत्र रूप से खड़ा हो या मणिबद्ध पर मछली के चिन्ह का अर्थ होता है कि ऐसा व्यक्ति बहुत धनी होगा। ये मणिबद्ध के पर जो वीडियो बनाई थी मैंने उसमें भी बताया था कि इसमें ये जो मत्स्य चिन्ह है ये बहुत विशेष शुभ रहता है। दूसरी बात यहां हम क्या देखते हैं कि यदि भाग्य रेखा मणिबद्ध रेखा पर खड़ी मत्स्य रेखा से शुरू हो रही है। यहां बात यह है कि मत्स्य रेखा छू नहीं रही है, बल्कि मछली का चिन्ह जो है वो भाग्य रेखा जो है मछली के मुंह से शुरू हो रही है, इस तरह से। तो ये जिसमें भाग्य रेखा मिलती है, ये भाग्य रेखा विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। ये मछली का चिन्ह विशेष रूप से शुभ माना जाता है क्योंकि बहुत धन प्रदायक होता है। इसे विशेष प्रभावशाली चिन्ह हम यहां मान सकते हैं तब जब मछली के मुंह से शुरू हो रहा हो। ऐसे व्यक्ति को संघर्ष तो बहुत करना पड़ता है, शुरुआती संघर्ष बहुत रहता है, लेकिन उसके बाद ऐसा व्यक्ति बहुत सफलता प्राप्त करता है और बहुत धनी हो जाता है। केतु पर्वत पर क्योंकि ये चिन्ह बनेगा, अगर भाग्य रेखा बिल्कुल सही स्थान से शुरू हो रही है तो केतु पर्वत पर चिन्ह बनेगा। यदि केतु पर्वत पर मछली का चिन्ह होता है तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक भी होता है, सदाचारी भी होता है, अनुशासन प्रिय भी होता है और आध्यात्म में, धर्मों में बहुत रुचि रहती है, दानशील बहुत होता है। तो इस दृष्टि से व्यक्ति का स्वभाव तो अच्छा होता ही है। संघर्ष ऐसा व्यक्ति को शुरुआत में बहुत करना पड़ता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत संघर्ष के बाद एक अच्छी सफलता प्राप्त करता है। अगर आपको किसी व्यक्ति के हाथ में मछली के मुंह से भाग्य रेखा निकलते हुए इस तरह से दिखाई दे। अब यदि किसी व्यक्ति के हाथ में आपको दिखाई दे जीवन रेखा के अंतिम जो हिस्सा है, यदि आपको जीवन रेखा के बिल्कुल अंत में यहां पर आपको एक मछली का चिन्ह दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको मछली का चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो इसमें विशेष बात क्या देखी जाती है कि ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन रेखा के अंत में मछली का चिन्ह होता है, उसे रोग बार बार दिखाई देते हैं। यहां थोड़ा सा अशुभ इसे मान सकते हैं कि ये ऐसा व्यक्ति बार बार छोटी या बड़ी बीमारियों से ग्रस्त होता रहता है, किंतु ये चिन्ह यहां अच्छा है इसलिए कि ऐसा व्यक्ति उन बीमारियों को पार पाकर फिर से स्वस्थ हो जाता है। तो स्वास्थ्य प्राप्त करता है, वो बेहतर तरीके से रिकवर कर जाता है। और ये चिन्ह जो है ये भी दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति को पारिवारिक जो सुख होता है, यानी कि जो कुटुंब है उसका, परिवार जो उसका है, उसका सहयोग बहुत अच्छा मिलता है। तो यहाँ पारिवारिक सुख को तो बढ़ाता है, लेकिन ये चिन्ह जो है, ये चिन्ह रोग कारक दृष्टि से दिखाता है कि ऐसा व्यक्ति बार बार रोगी होता रहता है और बाद में फिर वो काफी सारा रोग से ग्रस्त होने के बाद फिर वो स्वस्थ हो जाता है। फिर दूसरी बात हम करते हैं कि यहां अगर आपको किसी व्यक्ति के हाथ में दो मछली दिखाई दे, यदि किसी व्यक्ति के हाथ में आपको मत्स्य रेखा यानी कि आपको दिखाई दे केतु पर्वत पर, यहां केतु पर्वत पर आपको दो मछली यदि दिखाई दें और दोनों मछलियों का मुंह अंदर की ओर है, यह चिन्ह बहुत ही शुभ है। और यदि दोनों का मुंह अंदर की ओर है तो यह विशेष रूप से अच्छा चिन्ह माना जा सकता है। हम यहां क्या देखेंगे कि यदि ऐसा चिन्ह आपको दिखाई दे तो ऐसा व्यक्ति बहुत धनी होता है, समझिए कि द्विगुणित हो गया है। लेकिन प्राचीन पुस्तक, एक लगभग 800 वर्ष पुरानी पुस्तक है सामुद्रिक तिलक।
ये सामुद्रिक तिलक क्या कहती है? सामुद्रिक तिलक का कहना है कि यदि आपको किसी हाथ में दो चिन्ह ऐसे दिखाई देते हैं तो ये दो चिन्ह मछली का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक धनी होगा। किंतु उसमें एक विशेषता यहां दिखाई देती है। विशेषता क्या है कि ऐसा व्यक्ति दानशील नहीं होगा, दूसरों को देने की इच्छा उसमें कम होगी, वो देने की इच्छा नहीं रखेगा, बस सिर्फ जमा करने की ही इच्छा होगी कि और धन और धन और धन कमा कर मैं इकट्ठा कर लूं, लेकिन किसी भी हालत में वो पैसे को दूसरों को, गरीबों को या जिनको सहायता की आवश्यकता है या जो बहुत ऐसे लोग हैं जिनको धन चाहिए उनको देने की इच्छा में नहीं होता है। दान करने की प्रवृत्ति को ये घटाता है। तो ये बात तब की है जब आपको दो मछलियों का चिन्ह हाथ में दिखाई दे। काफी लोगों के हाथ में भाग्य रेखा में दो मछलियों का चिन्ह दिखाई दे सकता है। ये दो मछलियों का चिन्ह इस तरह भी दिखाई देता है, कभी कभी बिल्कुल स्पर्श करती हुई दो मछलियां आपको दिखाई दे सकती हैं। ऐसा आपको काफी लोगों के हाथ में दिखाई देगा कि बिल्कुल एक साथ स्पर्श करती हुई इस तरह से दो मछलियां जीवन रेखा के अंत में आपको दिखाई देंगी। ये केतु पर्वत पर दिखाई देंगी। भाग्य रेखा के अंत में ये मछलियां मैंने काफी लोगों के देखी हैं। ऐसे लोग धनी होते हैं, किंतु इनमें विशेष बात ये है कि ये लोग जो है धनी होने के साथ साथ दानशीलता इनमें कम हो जाती है। दूसरों की सहायता के समय धन जो है उनको वो नहीं दे पाते हैं। अब एक बात और यहां हम अलग देखते हैं कि कुछ लोगों के हाथ में मछलियां तो हैं, ये मछली का चिन्ह तो है, एक भी है, दो भी है, किंतु वो धनी नहीं है। इसका कारण क्या है? आप अभी कुछ ही वीडियो में भी मुझे कुछ लोगों ने कमेंट करके पूछा कि मेरे हाथ में मछलियां हैं और मुझे धन नहीं है। ये ऐसा कब होता है? ऐसा होता है तब जब आपको एक विशेष प्रकार की समस्या, मछली की फॉर्मेशन आपको देखनी है। आपको ये देखना है कि क्या ये मछली ठीक ठाक बनी हुई है। यदि मछली बिल्कुल ठीक बनी हुई है तो निश्चित रूप से इसका फल आपको आएगा। अलग अलग समय उसके हो सकते हैं आने के, जैसे आपका भाग्य रेखा जब स्टार्ट हो रही है तो उस समय वो दिखाई देने लगे, कुछ को देर आयु में दिखाई दे सकता है, कुछ को पहले दिखाई दे सकता है, लेकिन वो दिखाई जरूर देगा। लेकिन कुछ मामलों में आप क्या देखते हैं, एक रेखा होती है काक रेखा, काग रेखा। ये जो काग रेखा है ये जब किसी हाथ में दिखाई दे, ये बिल्कुल मछली के चिन्ह जैसी ही होती है, लेकिन कहा जाता है मच्छ देता है काग लेता है। यानी कि जिसके हाथ में मच्छ रेखा होती है, मछली की रेखा होती है, वो धन देने वाली रेखा है, और काक रेखा जो है, काग रेखा जो है, वो धन लेने वाली रेखा है। यानी कि जैसे ही मछली का चिन्ह किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो हम देखते हैं कि उसको धन मिल रहा है और अधिक धन की वृद्धि हो रही है। जबकि यदि हम देखें कि काग रेखा की अगर हम बात करते हैं तो वहां से धन जाने लगता है। मोस्टली मैंने क्या देखा है कि जैसे एक पीढ़ी के व्यक्ति के हाथ में मछली का चिन्ह है और उसने बहुत सारा धन अर्जन किया है, तो उससे आने वाली अगली पीढ़ी में आप देखते हैं काग रेखा है। काग रेखा मतलब उसने धन लुटा दिया है, पूरा अपना पिछली पीढ़ी का इकट्ठा किया हुआ बहुत सारा धन नष्ट कर दिया है। ये आमतौर पर देखा जाता है। तो हम यहाँ ये काग रेखा क्या है, यदि आपको मछली का चिन्ह कुछ इस तरह से दिखाई दे, नीचे से खुला हुआ दिखाई दे इस तरह का, तो इसे यहाँ इसके नीचे का जो चिन्ह है वो पूरा स्पष्ट नहीं होता है और ये मछली का चिन्ह नीचे से खुला रहता है। ऐसा चिन्ह जो है ये अशुभ माना गया और इसे काग रेखा के रूप में चिन्हित किया गया है। तो इस पर मैं एक अलग से आपको विस्तार से वीडियो बनाकर ये समझाऊंगा कि काग रेखा कैसे काम करती है और कहाँ कहाँ हो सकती है, उसका प्रभाव क्या क्या होता है कहाँ कहाँ स्थान पर। किंतु काग रेखा होने पर निश्चित रूप से मत्स्य चिन्ह जो है, मछली का चिन्ह जो है वो प्रभावशाली नहीं होगा। तो यदि आपके हाथ में मछली का चिन्ह है और प्रभावशाली नहीं है तो उसकी फॉर्मेशन पर ध्यान दीजिए, वो क्या बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बना हुआ है। यदि वो ठीक से बना हुआ नहीं है तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव विपरीत दिशा में जा रहा है, उसका फल उतना मिल नहीं रहा है। और हो सकता है कि उल्टा ही फल हो जाए कि आपका पैसा चला जाता है, आपको वो कंगाल बना सकता है। तो इस बारे में आपको ध्यान देना है कि आपके हाथ में काग रेखा तो नहीं है जो आपको मछली समझ बैठे जिसे आप। तो मत्स्य रेखा, मछली की रेखा के बारे में अभी इतना ही। अगली वीडियो में अगले विषय पर बात करेंगे। आपको चिन्हों के बारे में यदि आपको कंफ्यूजन है कि चिन्ह कैसा अच्छा होता है, कौन सा चिन्ह शुभ चिन्ह अगर आपके हाथ में फल नहीं दे रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि आपके हाथ में बिल्कुल सही सही मत्स्य का चिन्ह बनाओ, मछली का चिन्ह बनाओ और फिर भी आप बहुत धनी नहीं हो रहे,
तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ऐसा क्यों होता है, ये मैं आपको आई बटन में लिंक दे देता हूं ऊपर, तो आपको ये देखना है आपको वीडियो, आपको उससे पता चलेगा कि आपके साथ शुभ फल जो है वो क्यों नहीं आ रहे हैं। बाकी की इंफॉर्मेशन अगली वीडियो में। आज का वीडियो इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।